गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 3.9 एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट 2 cos थीटा। 13 क्वेश्चन क्या है? 2 cos थीटा इज इक्वल टू √ 2 प्लस √ 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा। ठीक है, 8 थीटा ये क्वेश्चन हमारा। तो इसको कैसे करेंगे भाई? देखो हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस 2 है। देखो क्या करेंगे, बाकी तो एज इट इज रखेंगे। 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस जो रूट के अंदर है यहाँ पर 2 कॉमन ले लूंगा मैं। 1 प्लस cos 8 थीटा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब 1 प्लस 8 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वो देखो 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस ये 2 बार है हमारे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 था हमारा। अब -1 को इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस का होगा, +1 और cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, यानी यहाँ पर डबल थीटा था तो यहाँ क्या होगा? सिंगल होगा हमारा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, तो ये हो गया। अब 2 की और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4। ठीक है, अब 4 ये है और ये cos है, तो यानी अगर मैं क्या कर दूं 4 की जगह 2 यानी और इसका स्क्वायर कर दूं तो बात बराबर होगी ना। तो क्या होगा हमारे लिए पास फिर 2 प्लस √2 प्लस जो √2 है इसके प्लस में अंदर से क्या आ गया हमारे पास? 2 cos 4 थीटा। 2 cos 4 थीटा। यहाँ से फिर मैं 2 को कॉमन लूंगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos 4 थीटा हो गया। और 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? फिर वही आइडेंटिटी का यूज करके इसकी जगह लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब इसको भी मैं बाहर निकाल लूंगा, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास? यानी 2 की और 2 की मल्टीप्लाई की हमने, क्या हो गया? 4 हो गया हमारे पास। क्या हो गया? 4। ठीक है, और 4 को मैं फिर से 2 और cos स्क्वायर यानी ओवरऑल स्क्वायर कर दूं इसका, तो क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यानी रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और क्या बचेगा? 2 और यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया? 2 इंटू cos 2 थीटा। 2 की और 2 यहाँ से फिर मैं 2 कॉमन लूंगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 1 यहाँ पर बच गया और ये 2 उसके अंदर चला गया। ठीक है, यहाँ पर फिर हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होगा? √2 प्लस यहाँ पर किस आइडेंटिटी का यूज हुआ? वही cos 2 थीटा वाली। ठीक है, तो ये 2 बार है और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर थीटा, यानी डबल था तो सिंगल हो गया हमारे पास। ठीक है, और 2 हमारे पास बार था यानी 4 हो गया भाई फिर से ये। ठीक है, 4 हो गया तो क्या हो गया? क्या करेंगे हम यहाँ पर? यानी 2 और cos थीटा है इसका स्क्वायर हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो बाहर क्या निकल गया? 2 प्लस 2 cos थीटा और ये अंडर रूट के अंदर हमारे पास बच गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे? सॉरी, ये एक जो 2 था वो ज्यादा लिख दिया भाई हमने। ठीक है, ये 1 2 नहीं था, ये 3 ही थे हमारे पास। ठीक है, ये ज्यादा हो गया था।
तो ये यहाँ तक है क्वेश्चन, ठीक है, ये है हमारा। तो अब क्या होगा देखो यहाँ से, ये इसके अंदर यानी 4 हो गया था हमारे पास, ठीक है, क्या हो गया था 2 तो ये था हमारा, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, वो क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 और 2 क्या हो गए 4 हो गए ना, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और cos स्क्वायर का cos थीटा, ठीक है। और लेफ्ट साइड हमारे पास क्या थी 2 cos थीटा, दोनों इक्वल होगी, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सोल्व हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर रूट 1 2 और 3, तीसरा रूट हमारा cos के साथ था, आपकी स्टेटमेंट के अंदर देखोगे तो आप, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे ये है, राइट हैंड 2 है हमारी, ठीक है। तो इसके इक्वल प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर फिर हम वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे cos 2 थीटा वाली। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं इस सारे को, तो क्या होगा, ये 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा हर जगह, ठीक है, 2 क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा भाई, ठीक है, 1/2 हमारा क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो फिर अंदर मैंने क्या किया, जो 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 पाई बाई 8 2 इंटू 2 थीटा, यानी डबल होगा एंगल उसका हमारा, ठीक है। मैंने cos 2 थीटा का बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, यहाँ पर एंगल डबल है, ये स्क्वायर ये -1 को इधर भेज देंगे हम, +1 होगा हमारा, ठीक है। तो यानी 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। तो2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा क्या है पाई बाई 8, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस cos स्क्वायर cos 2 इंटू 3 पाई बाई 8, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ऐसी 1 प्लस cos 2 इंटू 5 पाई बाई 8, यहाँ पर भी ऐसी 1 प्लस cos 2 इंटू 7 पाई बाई 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से ये कैंसिल किया 4, यहाँ पर भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। अब 1 2 3 और 4, ये 4 हो गया 1/2 इंटू 4 प्लस क्या बच गया cos पाई बाई 4 प्लस cos 3 पाई बाई 4 प्लस cos 5 पाई बाई 4 प्लस cos 7 पाई बाई 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो देखो अब क्या करेंगे, ये 1/2 हमारे पास है 2 और ये 4 प्लस, अब मैं इसको ये तो cos पाई बाई 4 एज इट इज प्लस यहाँ पर cos, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, एलसीएम लोगे 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बचेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही cos, यहाँ पर आप पाई प्लस पाई बाई 4 लिख दोगे, और यहाँ पर प्लस cos, यहाँ पर 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो आप यही आपके पास होंगे भी एंगल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 1/2 4 प्लस cos पाई बाई 4 एज इट इज। अब यहाँ पर देखो cos पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा हो गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर cos क्या होता है नेगेटिव, तो cos पाई बाई 4 माइनस का होगा हमारे पास, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या होगा cos थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड के अंदर भी cos क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पर भी cos पाई बाई 4 नेगेटिव का होगा आपका साइन, ठीक है। फिर यहाँ पर cos पाई यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, तो फोर्थ के अंदर cos क्या होता है पॉजिटिव, यानी cos पाई बाई 4 होगा, ठीक है। अब 2 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, ये कैंसिल होंगे,
तो आपके पास क्या बच गया 1/2 इंटू 4, ठीक है, इससे कैंसिल किया 2, यानी आपका जो आंसर है आ चुका है, ठीक है, राइट हैंड साइड की आपकी 2 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कोस 5/8 इंटू 1 प्लस कोस 3π/8 इंटू 1 प्लस कोस 5/8 इंटू 1 प्लस कोस 7π/8 इज इक्वल टू 1/8 आपको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम इसकी, ठीक है, और उसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये एज इट इज रख लेते हैं 1 प्लस कोस 5/8 रख लिया, सेकेंड भी एज इट इज 1 प्लस कोस 3π/8, ठीक है। क्यों रख लिया, क्योंकि हम इन दोनों को इनके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, यहाँ पर 1 प्लस कोस जो आपका है, कोस को मैं 5π/8 है हमारा यहाँ पर, ठीक है, तो 5π/8 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 3π/8, पाई माइनस 3π/8, यहाँ से एलसीएम लोगे 8 होगा और 8 पाई में से 3π माइनस होगा तो 5π/8 आपके पास ये बचेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस कोस, यहाँ पर मैं क्या करूँगा पाई माइनस π/8 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ। क्यों, देखो एलसीएम लोगे 8 पाई माइनस पाई 7π/8 आपके पास ये बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 1 प्लस कोस 5/8 इंटू 1 प्लस कोस 3π/8। अब ये देखो 1 जो कोस है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, सेकंड के अंदर क्या होता है नेगेटिव, यानी कोस, और कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, यानी 3π/8 हो गया है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसी 1 माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा कोस π/8 होगा ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है आपका। अब ये देखो 1 प्लस कोस π/8 और 1 माइनस कोस π/8, तो यहाँ पर मैं इसका क्या कर सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर π/8 लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम से यहाँ पर भी 1 माइनस कोस स्क्वायर 3π/8, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, क्या करेंगे भाई नेक्स्ट है मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ 1 और माइनस कोस की 1 के साथ करेंगे माइनस कोस की, तो माइनस कोस स्क्वायर π/8, फिर माइनस की सॉरी 1 की है एक बार 1 के साथ और 1 की इसके साथ करेंगे तो माइनस कोस स्क्वायर 3π/8, ठीक है। फिर माइनस की इसके साथ करें तो माइनस कोस स्क्वायर π/8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की तो माइनस का ही, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस क्यों है, माइनस माइनस के तो कोस स्क्वायर π/8 इंटू कोस स्क्वायर 3π/8 ये होगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा, ये आप नोट कर लेना ऊपर का जो भी है आपका क्वेश्चन। एक बार देखो बेटा, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला 2 है इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो 1 के साथ ये 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा वो देखो, आप मैं वो लिख देता हूँ। देखो बेटा इस क्वेश्चन को छोटा बनाएंगे हम, ठीक है। एक स्टेप जो मैंने आगे बढ़ा था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, उससे पीछे आओ आप एक बार। तो यहाँ से हम इसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या देखो 1 एज इट इज माइनस कोस जो स्क्वायर है कोस स्क्वायर 3π/8 को मैं π/2 माइनस π/8 लिख सकता हूँ, ठीक है। और एलसीएम लोगे 8 हो गया आपका, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4π माइनस पाई 3π/8 बचेगा आपका, ठीक है। ये एज इट इज रख लेंगे कोस स्क्वायर π/8 प्लस
टू कोस स्क्वायर पाई बाई 8, इसको भी फिर वही कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, इसको हम लिख सकते हैं वही, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखो ऊपर लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस, देखो यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ बाहर, ठीक है। कोस स्क्वायर यानी कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया ये आपका। फिर यहाँ पर माइनस बार ली है तो ये क्या बच गया, यानी प्लस है साइन यहाँ पर, तो ये भी क्या हो गया, ये प्लस हो गया कोस स्क्वायर पाई बाई 8 एज इट इज, ठीक है। अब माइनस बार लिए तो ये होगा माइनस का होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे 2 एज इट इज और कोस स्क्वायर पाई बाई 8 एज इट इज, और ये होगा आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। क्या हो गया, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। अब 1 माइनस, अब ये देखो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस। अब यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ बेटा, वो क्या होगा, देखो 2 है, 2 बार ले लिया हमने, कोस की जगह मैंने रख दिया कि साइन स्क्वायर पाई बाई 8, स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ एक सेकेंड के लिए, इंटू कोस पाई बाई 8। अब मैं इसका स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, इसका स्क्वायर। और यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें चाहिए 2, यानी 2 का इसके ऊपर स्क्वायर है तो जनरल सी बात है, यानी 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, यानी 4 तो बाहर आ गया और ये 4 है, ये हमने अंदर रख लिया और 2 का स्क्वायर बना दिया और स्क्वायर हो गया यानी, ठीक है। एक 2 तो हमारे पास था, ये बाहर था भाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, और उस 4 को अंदर भेज दिया, अंदर वो स्क्वायर के अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट लिखा जाएगा, यानी 2 हो गया। अब हमारे पास क्या है, देखो मैं इसको ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, अब इसको मैं खोल दूंगा 1 माइनस अंदर जाएगी तो क्या होगा, माइनस का 1 और माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस, और इसको कैंसिल कर दो 1/2, ठीक है। और अंदर जो है हमारे पास ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा हमारे पास, क्या होगा, साइन 2 इंटू थीटा क्या पाई बाई 8, ठीक है। और इसका स्क्वायर साथ में चल रहा है, ठीक है, इसे कैंसिल करोगे 4, ठीक है। और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी आपके पास क्या बच गया 1/2 इंटू अंदर क्या आपका, ये जो आपका साइन जो सॉरी, ये यहाँ पर 2 था हमारे पास, 2 था भाई, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत हो गई बेटा, सॉरी बेटा, ये 2 तो हमारे पास था ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई की है और वो 4 अंदर घुसा दिया, एक तो 2 बन गया स्क्वायर के अंदर, ये यहाँ पर 2 नहीं था हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई की थी तो हमारे पास सिंगल टर्म थी, ठीक है। तो यह यहाँ पर आपका 1/4 ही रहेगा, ठीक है। ये 2 नहीं था यहाँ पर हमारे पास, ये 2 नहीं था भाई, ठीक है। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई की थी हमने तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई हुई थी, 2 नहीं था, वो 2 तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, वो रह गया था धोखे से बेटा, गलती से, मिस्टेक से, बाय मिस्टेक। तो अब हमारे पास क्या है, ये 4 अंदर पहुंच गया, तो यानी ये 1/2 की जगह क्या है 1/4 है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर साइन π/4 का मतलब π/4 45 डिग्री होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, और इसका स्क्वायर है तो आपके पास 1/4 ये और ये 1/2 होगा, 1/8 होगा, और ये क्या आपका RHS साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आप जो पहले यानी
रब करने से पहले जो आपका स्टेप था वो ये था लास्ट, ये मल्टीप्लाई की थी हमने। उसके बाद क्या किया हमने, ये जो 3 पाई था इसको पाई/2 और पाई/8 की टर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। नेक्स्ट 16 क्या आपका 2 cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x है, और प्रूव करना है आपको 2 cos 3 थीटा इक्वल टू x क्यूब प्लस x 1/x क्यूब। ठीक है, यहाँ पर मैं इस 2 को दूसरी साइड भेज देता हूँ, 1/2 हो गया भैया आपका। ठीक है, यानी cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 इंटू x प्लस 1/x। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ LHS 2 इंटू या 2 इंटू cos 3 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या आपके पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या है cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो 2 एज इट इज 4 इंटू cos क्यूब, यानी इसकी वैल्यू रख देंगे हम, क्या हमारे पास 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x इसका क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू अब ये x प्लस 1/x। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये होगा 8, और 8 इंटू ये यहाँ पर 1/2 का b क्या होगा क्यूब 8 होगा 1/8 इंटू एक्स प्लस 1/x। x यानी मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, तो x प्लस 1/x है, इसका क्यूब रहेगा हमारे पास। ठीक है, माइनस ये 2 था यहाँ पर भी आएगा 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे तो ये कैंसिल होगा, यानी आपके पास क्या बच गया x प्लस 1/x क्यूब, और ये बाकी का यहाँ पर इसका मैं फॉर्मूला खोल देता हूँ भाई, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब सॉरी प्लस x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x स्क्वायर, फिर माइनस एज इट इज 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x। ठीक है, और फिर माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/x एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो हमारे पास जो सॉरी बेटा, यहाँ पर जो ये 2 था इसकी मल्टीप्लाई बाद में करेंगे हम। ठीक है, इसको 2 में बाहर ही कर लेता हूँ, और ये 4 है, ये 4 इंटू 1/2 की हो गई थी 1/8, यानी इसे कैंसिल कर दिया तो 1/2 बच गया था हमारे पास। ठीक है, यानी क्या हुआ था इसकी जगह 1/2। ठीक है, 1/2 बच गया था भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 2 बार था और 1/2 अंदर। ठीक है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ना बेटा, वैसे तो यही है। हाँ, ये 2 था, चलो ठीक है, ये हमारे पास ये 1/2 यहाँ पर करने की जरूरत थी, लेकिन इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी, यानी यहाँ पर भी ये 2 मल्टीप्लाई होगा भी। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा, यानी हमारे पास ये क्या बचेगा, यहाँ पर 3 ही बचेगा। ठीक है, 3 ही बचेगा, और यहाँ पर देखो 2 cos ये था ना, ये हमारा 4 to 8 हो गया था, 8 इंटू 1/8 हो गया था, इससे ही कैंसिल हो गया था।
ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास, और यहाँ पर -3 ये होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 कॉमन ले लूँ तो देखो क्या बचेगा आपके पास, 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1/x बचेगा आपका। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो मैं इससे ये कैंसिल कर दूंगा, तो आपके पास क्या बच गया, x³ प्लस 1/x³, और ये किस क्या था हमारा 2 cos 3 थीटा। तो हमारा रिजल्ट क्या है, कंप्लीट होगा। ठीक है, हमने क्या प्रूव कर दिया, 2 cos 3 थीटा और इसके इक्वल प्रूव कर दिया x³ प्लस 1/x³। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो एक बार, इसके अंदर क्या है, 17 और 16 दोनों सेम ही है भाई आपका। ठीक है, 17 के अंदर 2 sin थीटा गिवन है और 3 sin थीटा का फॉर्मूला पूछ रखा है, मतलब वो इक्वल करना है दूसरे के। तो आप इसके अंदर बस क्या करना, आपको sin 3 थीटा की वैल्यू रखनी है, यानी फॉर्मूला रखोगे उसके अंदर sin थीटा की वैल्यू रख देना, जो आपके पास 2 sin थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x है, वहाँ पर 1/2 साथ में चला जाएगा, यानी sin थीटा बचेगा आपके पास, और sin 3 थीटा का फॉर्मूला आप यहाँ पर रख के उसके अंदर sin थीटा की वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 18 क्वेश्चन आपका, उसका फर्स्ट पार्ट मैं करा देता हूँ, सेकंड सेम ही होगा। ठीक है, 18 का फर्स्ट, 18 क्या है, 10a इंटू 10 60 माइनस a, 60 माइनस a इंटू 10 60 प्लस a इज इक्वल टू 10 3a, 10 3a के इक्वली प्रूव करना है। तो LHS साइड ले लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड की हमारी 10a इज इक्वल टू 3 ये होगा हमारा, 10a को हम ऐसे ही रख लेते हैं, 10a रख लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर 10a माइनस b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 10 60 माइनस 10a बाई 1 माइनस 10 60 इंटू 10 हो गया। यहाँ पर फिर फॉर्मूला 10 60 प्लस 10 ए बाई 1 प्लस माइनस का तो ये प्लस होगा और प्लस का तो माइनस का होगा, 10 60 इंटू 10 ए। ठीक है, अब क्या करोगे 10 ए एज इट इज, यहाँ पर 10 60 की वैल्यू रख देता हूँ मैं, क्या होती है √3, यहाँ पर भी मैं वैल्यू रख देता हूँ √3, यहाँ पर भी रख दी मैंने वैल्यू √3 और यहाँ पर भी। ठीक है, √3। अब ये देखो आप ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई तो है बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर a होगा आपके पास। ठीक है, और बाई में क्या है आपके पास 1 माइनस प्लस ये होगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस √3, और यानी √3 का भी स्क्वायर होगा, सेपरेट करोगे तो 10 स्क्वायर a ये होगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे 10 एज इट इज, ये होगा 3 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, 10 स्क्वायर a। अब 10 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 10 के अंदर मल्टीप्लाई की तो 3 10 a माइनस 10 क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, और ये किसका फॉर्मूला है आपका 10 3a का, 10 3a का फॉर्मूला है, और यही हमारी RHS साइड है जो प्रूव करना था RHS में। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इसका 18th का सेकंड पार्ट, वो क्या है, उसके अंदर कोट है। कोट को आप क्या करोगे, यानी ये अगर कोट होता तो 1 सारे के बाई में क्या, यानी 1 बाई ये सारा लिख देते आप। ठीक है, उसके बाद ये सेम रहेगा। ठीक है, और लास्ट में फिर 1/10 होगा, वो कोट के अंदर कन्वर्ट कर देना। ठीक है, या राइट हैंड को भी 1/10 लिख सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, प्रूव दैट
18 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है भाई, बस कोड को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यानी 1/10 लिख लोगे कोड को। ठीक है, अब 19 का है साइन 3a। 19 का फर्स्ट पार्ट में करवा देता हूँ, साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a इज इक्वल टू 4 साइन a इंटू कोस a बाई 2 कोस a बाई 2 इंटू कोस 3a बाई 2। ये आपको प्रूव करना है। तो मैं LHS साइड ले लेता हूँ। LHS साइड में क्या करेंगे हम, साइन 3a को आगे रख लेता हूँ और साइन a को मैं आगे रख लेता हूँ, मतलब ये तो आगे है उसको आगे ले लेते हैं और साइन 2a को पीछे कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कोई ज़्यादा वो नहीं, यहाँ पर देखो CD फॉर्मूले हमने पढ़े थे। ठीक है, CD फॉर्मूले हमने पढ़े थे, क्या थे हमारे वो, CD फॉर्मूला के अंदर हमारे पास साइन C प्लस जो D है आपका, देखो मैं एक बार बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ आपको। आपके साइन C और D फॉर्मूले हमारी जो एक्सरसाइज थी 3.7, उसके बाद थे साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला। ठीक है, यानी यहाँ पर A है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, A * A, तो वो क्या होता है आपका 2 कोस, देखो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो होगा आपका 2 कोस C प्लस D यानी 3a प्लस a बाई 2 इंटू फिर साइन होगा साइन 3a माइनस a बाई 2। ठीक है, प्लस साइन 2a। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 2 ये 4/2 हो गया यानी 2 होगा इंटू 2 कोस 2a हो गया भाई इंटू साइन ये साइन a हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, प्लस साइन 2a ये एच डी रख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, साइन 2a का फॉर्मूला खोल लेंगे। साइन 2 का एक फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कोस a होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 2 तो कॉमन है हमारे पास, 2 कॉमन है और क्या है साइन a कॉमन है और क्या है साइन a, तो साइन a कॉमन ले लेते हैं। 2 और साइन a कॉमन ले लिया तो क्या बच गया कोस 2a और प्लस कोस a बच गया। ठीक है, अब 2 साइन a, यहाँ पर फिर से CD फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, CD फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कोस अगर C प्लस D है आपके पास, कोस क्या है C प्लस D है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, कोस C और कोस D, वो होगा आपके पास 2 कोस C प्लस D यानी 2a प्लस a बाई 2 इंटू कोस C माइनस D यानी 2a माइनस a बाई 2। ठीक है, तो ये 2 अंदर से बाहर आ गया यानी 4 साइन a और इंटू में है अब तो सभी, तो आप सीधा लिख सकते हो ये 2 और वो a यानी 3a बाई 2 यानी कोस 3a बाई 2 इंटू कोस a बाई 2, यही आपकी RHS साइड। ठीक है, 19 का फर्स्ट पार्ट है कि आप ऐसे करोगे, यहाँ पर आपके CD जो फॉर्मूले हैं उनका यूज होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड थर्ड और ये बाकी जो इसके पार्ट है फोर्थ यानी सेकंड है, सेकंड के अंदर भी आप क्या करोगे, जो कोस स्क्वायर वाला है कोस स्क्वायर है इसको आप पहले कन्वर्ट कर लोगे, यानी सभी को आप किसके अंदर कन्वर्ट कर लोगे, कोस स्क्वायर a है उसको कोस 2a वाला फॉर्मूला में कोस 2 थीटा वाला उसके अंदर कन्वर्ट कर लोगे।
ठीक है, और उसके बाद फिर यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेसिकली। ठीक है, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को आप साइन 4 है, पाई बाई 8 है, इसको आप स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट आप एक बार ट्राई करके देखोगे बेटा। ठीक है, 19 के बाकी पार्ट, ठीक है, उसके बाद बाकी मैं करवा दूंगा नहीं तो। ठीक है ना, तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक। ठीक है, थैंक यू।